जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं प्राचीन भारतीय मुद्रा के विकास की कहानी। ये एक ऐसा सफर है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, एक ऐसे समय में जब व्यापार भरोसे, चुनौती और कह सकते हैं जुगाड़ पर चलता था। कभी सोचा है कि जब सिक्के या नोट नहीं थे तब लोग खरीदारी कैसे करते होंगे? मतलब एक किसान को अगर जूते चाहिए तो वो मोची को बदले में क्या देगा? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो देखिए, हमारा ये सफर शुरू होगा कौड़ियों से। फिर हम समझेंगे कि बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय की असली चुनौती क्या थी। हम देखेंगे कि कैसे धातु ने एक उम्मीद जगाई और आखिर में कैसे सिक्कों ने आकर व्यापार की दुनिया में एक क्रांति ला दी, जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कौड़ियों से। हाँ, वही कौड़ियाँ। ये देखने में भले ही मामूली लगे, पर असल में ये भारत की शुरुआती मुद्राओं में से एक थीं। जरा सोचिए, समंदर किनारे मिलने वाली ये खूबसूरत सीपियां छोटे मोटे लेन देन का जरिया थी। ये हल्की थीं, जल्दी खराब नहीं होती थी, मतलब इन्हें साथ रखना और ले जाना काफी आसान था। पर यहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मानकीकरण की कमी। मतलब कोई कौड़ी छोटी है, कोई बड़ी, तो किसी चीज का सही दाम कैसे तय होगा? अब कौड़ियों के साथ साथ एक और सिस्टम भी चल रहा था जिससे हम कहते हैं वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। और ये व्यापार की एक बहुत ही पेचीदा प्रणाली थी। वस्तु विनिमय का मतलब बिल्कुल सीधा सा है, सामान के बदले सामान। यानी किसी ने गेहूं दिया और बदले में कपड़े ले लिए। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। देखिए, बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती थी वैल्यू का सब्जेक्टिव होना। मतलब हो सकता है एक किसान के लिए एक बोरी गेहूं की जो कीमत हो वो मोची के एक जोड़ी जूतों के बराबर ना हो। ट्रेड में कोई एफिशिएंसी नहीं थी और चीजों को बांटना वो तो लगभग नामुमकिन था। सोचकर देखिए, अगर जूते के बदले आधी गाय देनी हो तो क्या करेंगे? गाय को काटेंगे? नहीं ना। बस इसी असंभव सवाल ने एक स्टैंडर्ड करेंसी की जरूरत पैदा कर दी। तो वस्तु विनिमय की इन सारी मुश्किलों को सुलझाने के लिए एक नया समाधान सामने आया, और वो था धातु। इसने वैल्यू का एक नया स्टैंडर्ड बनाया। तांबे और चांदी जैसे मेटल्स ने वैल्यू को सहेजने का एक ज्यादा भरोसेमंद तरीका तो दिया, पर यहाँ भी एक पेच था। हर धातु के टुकड़े का वजन और उसकी शुद्धता यानी प्यूरिटी अलग अलग होती थी, तो व्यापार में अभी भी वो पूरा भरोसा नहीं बन पा रहा था। ये जो पूरा डेवलपमेंट है ना, इसकी टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, करीब 2500 ईसा पूर्व में बार्टर सिस्टम था, फिर कौड़ियों का दौर आया और 800 ईसा पूर्व तक आते आते धातु के टुकड़े इस्तेमाल होने लगे। लेकिन असली क्रांति, जो असली गेम चेंजर था, वो आया लगभग 600 ईसा पूर्व में, जब एंट्री हुई आहत सिक्कों की। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का सबसे रोमांचक मोड़, सिक्कों की क्रांति। एक ऐसी क्रांति जिसने व्यापार का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। व्यापार की वो सारी पुरानी समस्याएं, वैल्यू का तय ना होना, चीजों को बांटने में मुश्किल, भरोसे की कमी, इन सब का एक क्रांतिकारी समाधान सामने आ चुका था। और वो समाधान थे आहत सिक्के, जिन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहा जाता है। ये भारत के पहले सिक्के थे। इन पर अलग अलग तरह के निशान या प्रतीक ठोके जाते थे, जो इनके वजन और शुद्धता की पक्की गारंटी होते थे। तो आखिर इन सिक्कों ने बदला क्या? जवाब है सब कुछ। पहली बार वजन और शुद्धता की पक्की गारंटी थी। इन पर जो महाजनपदों जैसे शासकों की मोहर लगी होती थी ना, वो भरोसे का प्रतीक थी। मतलब अब कोई भी कहीं भी बिना धोखे के डर के व्यापार कर सकता था। व्यापार अब कहीं ज्यादा आसान, तेज और निष्पक्ष बन चुका था। इन सिक्कों के आने से व्यापार एक बिल्कुल नए युग में दाखिल हो गया और इस मानकीकृत मुद्रा का असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला था। एक भरोसेमंद करेंसी के साथ लंबी दूरी का व्यापार फलने फूलने लगा। अब मगध का कोई भी व्यापारी गांधार तक बिना किसी झिझक के व्यापार कर सकता था। इससे क्या हुआ? बाजारों का विस्तार हुआ, और यही वो आर्थिक शक्ति थी जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया, शहरों को बसाया और अर्थव्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा जटिल और विकसित बना दिया। तो संक्षेप में कहें तो सिक्कों ने 3 बड़े काम किए। पहला, इन्होंने व्यापारियों के बीच एक मजबूत भरोसा पैदा किया। दूसरा, इन्होंने लेन देन को तेज और सरल बनाकर कुशलता बढ़ाई। और तीसरा, इन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में आर्थिक विकास को वो रफ्तार दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी।
हजारों साल पहले कौड़ियों से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल करेंसी तक पहुंच चुका है। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, मुद्रा का अगला विकास क्या रूप लेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू।